हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में आगे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है प्रतिरोध के नियम। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, मटेरियल किसका बना है इस पर निर्भर करेगा, उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करेगा। तो पहला पॉइंट है उसके तापमान पर निर्भर करेगा। देखिए, अगर जो आपका चालक है वो कंडक्टर है, या पदार्थ जो आपका क्या है कंडक्टर है, तो अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब वो चालक से कुचालक की ओर अग्रसर हो जाएगा। मतलब वो कन्वर्ट होने लगेगा, चालक से कुचालक में कन्वर्ट होने लगेगा। और अगर हम कुचालक को देंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है। नंबर 2 है मटेरियल पर। पदार्थ किसका बना है। अगर पदार्थ सिल्वर का बना है, या कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, आयरन का बना है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, निर्भर करेगा। जैसे सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद उससे ज़्यादा किसका होता है, कॉपर का होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। तो डिपेंड करता है कि जो पदार्थ है किसका बना हुआ है। अगर वो इंसुलेटर का बना होगा, कुचालक बना होगा, तो उसका क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 3 पॉइंट है आपका चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा। चालक की लंबाई पर मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L की। नंबर 4, अर्थात अगर चालक की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चौथा पॉइंट है बच्चों उसके क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर करता है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। इट मीन हम कह सकते हैं कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/A के। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, R के प्रोपोर्शनल है, तो इनको हम एक में मर्ज कर देंगे, ये हो जाएगा RL/A। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट रखते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो L/A। ठीक है। अब आप समझ लीजिए कौन क्या है यहाँ पे। R है आपका प्रतिरोध, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध।
मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल है आपका चालक की लंबाई। ए है आपका चालक का क्षेत्रफल। तो आर की वैल्यू क्या है बच्चों, ये आ गई आपकी वैल्यू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, आर आपका क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। रो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। एल आपका चालक की लंबाई है और ए आपका क्या चालक का क्षेत्रफल है। अगर यहाँ से हम इसकी अगर यूनिट निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू रो एल या रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर की यूनिट हो गई आपकी ओम हो गई, ए की हो गई मीटर स्क्वायर और इसकी एम, तो ये हो गई आपकी रो, कर जाएगा तो रो मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट हो गई आपकी क्या हो गई, रो मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रो की मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है ओम मीटर। ये आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। किस सन में ये पूछा गया, 2019 में, ठीक है। तो आई होप आपको प्रतिरोध के नियम समझ में आए होंगे और विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कुछ चालक अर्धचालक उनका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखते रहिए। अब चलिए बच्चों, जो मैंने बताने आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीपीसीएल हो, चाहे रेलवे हो, आरआरबी हो, चाहे कुछ भी हो, आपका इसमें से क्वेश्चन पूछ नहीं होता है। सबसे अच्छा चालक जो होता है बच्चों वो होता है सिल्वर, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। उसके बाद नंबर आता है आपका कॉपर का। कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है गोल्ड, सोना। इसकी होती है 2.4 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद आता है आपका कंडक्टर में सिल्वर। सिल्वर की चौथा स्थान होता है, इसका है रेजिस्टिविटी 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद आता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग हम लोग बल्बों में करते हैं, इसका होता है 4.9 इंटू 10⁻�8 ओम मीटर। उसके बाद आता है आपका जर्मेनियम। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके जितने हैं ये आपके कहलाते हैं कंडक्टर। ये कहलाते हैं आपके कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम का होता है 0.65 ओम मीटर। और उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 6.4 इंटू 10⁻2 ओम मीटर। ये आपके क्या होता है, सेमी कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। तो बच्चों ये चार्ट आप लोग चाहे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। बच्चों मैंने आपको कंडक्टेंस पढ़ाया था, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बेटा सिग्मा से।
इसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका G इंटू L/A। ठीक है, तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कंडक्टेंस की यूनिट बेटा हो गई आपकी मो, ये उल्टा हो गया मो, इंटू ये हो गया आपका मीटर और मीटर स्क्वायर। तो आपको बच्चों यहाँ से यूनिट क्या मिल गई, महो पर मीटर। ये यूनिट हो गई आपकी किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है क्या, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, और इसकी यूनिट होगी महो अपॉन मीटर, या इसको हम कह सकते हैं साइमेन अपॉन मीटर। एक इसकी यूनिट ये भी होती है। तो बच्चों आपको दो यूनिट पता चली क्या, एक महो अपॉन मीटर या साइमेन अपॉन मीटर, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट्स है। और ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, बच्चों ये विशिष्ट चालकता जो है ये आपका TG2 में पूछा गया है, UPPC TG2 में 2015 में। ठीक है, आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और आपके अपने अपकमिंग NCVT एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, जिससे आपको हेल्प हो सके। आपको मेरे द्वारा वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।